धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में आज की शाम, आज की संध्या आगरा मसीह मंडली से मिलाया, ताकि हम आपस में मिलके बैठ के उस जीवते परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए, जब आप और मैं उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के संगति में आते हैं, उनके चरणों के पास जाते हैं, तो हम अपने अपने सिरों को झुकाएं और खुदावन से आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए उनके चरणों में चलें। हे हमारे परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, और हम धन्य कहते हैं कि आपने उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसे आपने जयवंत किया और अपने दाहिने हाथ की संगति में बैठाया, हम उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और हम आपको नतमस्तक करते, अपने जीवन में ऊंचा उठाते और आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कहते हैं कि जो आज का दिन, आज का समय, आज का अवसर और ये सुंदर पल आपने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी जय जयकार कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम की महिमा कर सके। आपको पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें अवसर दिया है कि हम मनुष्यों जो पाप में डूबे थे, आपने हमें निकाल के अपने पुत्र के जन्म उत्सव से उद्धार को हमारे जीवन में दिया और उसके जीवन के द्वारा हमें आशीष दिया है। हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहन माता पिताओं को कि जो इस आगरा मसीह मंडली में सम्मिलित हैं और इस आगरा मसीह मंडली को संचालित करते हैं, और पिता परमेश्वर जो यह सुंदर अवसर निकाले कि हम जो एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, आज एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होते हैं, क्योंकि वो सबों में प्यारा नाम और जीवनदायक नाम है। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से संगति करते हैं, हाँ आमीन करते हैं, खुदा बाप इस घड़ी में, इस पल में, इस दिसंबर के माहौल में उसके घर और घराना को आशीषित करना, वो महसूस कर सके कि प्रभु यीशु मसीह हाँ मेरे जीवन में है, और उस आनंद को प्राप्त कर आपकी महिमा करें। हम तो यही तो चाहते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा निरंतर होती जाए, आप बढ़े हम घटने पाए। आपकी महिमा, आपकी हम दूसरी तारीफ करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सच में बड़ा ही आनंद का समय है जब हम मिलकर के प्रभु की महिमा करते हैं। ये बड़ा ही सुहावना पल है कि जब हम प्रभु के जन्म उत्सव की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और हम विचार करते करते आज दिसंबर का वो 16 दिन भी, 17 दिन भी हमारे जीवन से खत्म होने जा रहा है, और हमारे पास अब 14 दिन और रह गए हैं कि इस दिसंबर माह में उस प्रभु की महिमा करते रहें। हमें परमेश्वर अवसर देता है कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर अपने आशीष को उंडेलता है कि हम उसे ग्रहण करें, लेकिन एक बात सामने आती है, हम ग्रहण कैसे करें? मेरे प्रियो, हम उसके वचन में मन लगा करके, उसकी महिमा करके, उसके जन्मोत्सव की खुशियों में, आनंद में डूब जाएं और सरोबार हो जाएं। आइए हम भी एक गीत को गाएंगे। आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है। सच में गड़िए और ज्योतिषी और यरूशलेम में हर कोई जान गए थे कि प्रभु यीशु मसीह आया है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें अवसर देता है कि इस गीत को बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ गाएं।
क्योंकि यह पल हमारे जीवन से गुजर रहा है, उस पल में हम क्या करें? आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति मेले लाया है, शांति मेले लाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। देखन गड़रिए चले रात में, देखन गड़रिए चले रात में, दूतों से सुनते, दूतों से, दूतों से सुनते, दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया है, आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो, तारे से, तारे से पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया, मुकत ले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से, शरण यीशु का आया है, शरण यीशु की आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस जीवते परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम इसी पायदान पे आगे चले, उससे पहले हम प्रभु के चरणों में आए और प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर हम एक कदम भी उसकी ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में अगुवाई दीप्ति अल्फ्रेड करें। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।
सारी आदर महिमा के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से प्रभु हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। ये समय बहुत ही कीमती है पिता। आपने हमारा चुनाव किया कि हम प्रचार करते हैं, बीज बोते हैं प्रभु। हमारे घर घराने पर प्रभु आपने आशीषित किया है। हमें परमेश्वर पिता उस भीड़ में से हमको चुन लिया प्रभु कि हम तेरे नाम के लिए गवाह ठहरे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस समय जब हम ऑनलाइन होते हैं पिता प्रभु, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि जितने लोग प्रभु इसके द्वारा सुनते हैं, इसे समझते हैं, इससे अपने कानों से प्रभु से सुनते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। पिता परमेश्वर, आपका आगमन सिर्फ आगमन में ना रह जाए प्रभु, वो हृदय में अधिकाई से बसने वाला परमेश्वर। जैसे प्रसव का समय आता है और माताएं जो 9 महीने गर्भ से रहती हैं प्रभु, वो उस अंतिम समय में पिता उस दर्द और उस पीड़ा को समझती हैं। प्रभु आपका आना जन्मदिन में ना रहे परमेश्वर। हम चाहते हैं कि जो पीड़ा और दुख को सहकर आप हमारे लिए इस धरती पे आए, हम उसके अनुसार प्रभु अपना हृदय उस पीड़ा और उस दर्द के साथ आपको स्वीकारते हुए अपना जीवन आपको समर्पित करने वाले हो जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपकी करुणा और दया हम पर हमेशा बनी। इस महामारी के दौर से प्रभु आपने हमें बचाया और कितनी अद्भुत रीति से प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया पिता कि हम घर से बैठकर सबसे जुड़ सके और सबके साथ मिलकर आनंद और प्रार्थनाओं में भी मगन रह सके। अनुग्रह से भरने वाले पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु हमारे द्वारा वचन का प्रचार होता है, हमारा वचन का प्रचार पिता परमेश्वर अधिकाई से लोगों के हृदय में बसने पाए और फलवंत होकर उनके जीवन के दुख को प्रभु दूर करे और हर एक पिता परमेश्वर आनंद के साथ नए वर्ष में गवाही देते हुए अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़ने वाले हो। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। इस विनती को आपके नाम से मांग लेते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। ये समय हम प्रभु की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। कितना आनंद और सुहावना है। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें। कितना वो मंजर, प्यारा मंजर था जब दूतों ने आके चरवाहों से कहा कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और वो बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा को उन्होंने देखा और देखा कि एक बालक चरनी में पड़ा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है और उसके साथ उसकी माता मरियम और यूसुफ है। मेरे प्रियो, ये कब संभव हुआ मालूम है? जब गड़ेड़ियों ने सरदूतों की बातों को विश्वास किया, भरोसा करके आगे बढ़ा, तब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में उन्होंने पड़ा पाया। जब हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। आइए इस गीत को हम भी गाएं विश्वास के साथ। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ वो ईश्वर से ईश्वर, जो सनातन
के लिए जन्म है यीशु हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अब्देदारी हो, आबाओ हंसराए, आबाओ हंसराए, आबाओ हंसराए प्रभु को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम मनुष्यों को अपने पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार को आपने प्रज्वलित कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम को कि आपने हम मनुष्यों को जो विश्वास करते हैं और जो नहीं करते उन दोनों पे अपने पुत्र को उंडेल दिया, और ताकि जो विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपके पुत्र ने हमें अपने अधीन रखा, और पिता परमेश्वर हम उसके पद चिन्हों में चल सके। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके पवित्र कलाम की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं, जब हम आपके वचन के साथ संगति करते हैं, पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे खुदा बाप, हमें अपने हैकल में आने की मंजूरी दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम से एकत्रित हो सके और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सके। क्योंकि पिता परमेश्वर यह वचन आपका है, और जितने भाई बंधु माता पिता सब जो आपके वचन की ओर कान लगाते सुनते हैं, ये भी पिता परमेश्वर आपके हैं। और पिता परमेश्वर हम जो आपके वचन की सेवकाई करते हैं, पिता परमेश्वर हम भी आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता परमेश्वर हमें मुबारक कर, हमें कबूल कर और हमें अपने करीब आने का अवसर दे। पिता परमेश्वर यदि हमसे कोई गलती होती है तो यीशु नासरी के नाम से हमें क्षमा कर, क्योंकि हम मनुष्य हैं प्रभु जी, हमसे गलती होगी। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है, आपने हमें अवसर दिया है, क्योंकि इस पृथ्वी भर में कोई सिद्ध नहीं सिर्फ आपके अलावा। क्योंकि मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन पिता परमेश्वर आप स्थिर हैं, आप स्वयं परमेश्वर हैं, आप स्वयं हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको जय जयकार करते हैं, हम आपकी बड़ाई और हम सिताइश करते हैं। पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके अधीन होकर के आपकी महिमा कर, आपके नाम को ऊंचा उठाए, और इस पल को, इस समय को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम निकाल लेंगे जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 10 पद से लेकर के हम 12 पद तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 10 पद से लेकर के हम 12 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 पदे हैं जिसे हम मिलकर के पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 11 to 12। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 10 पद से लेकर के 12 पद तक हम पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम आखिरी के पद को एक साथ पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है।
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। सच में ये जो 3 परिच्छेद हैं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 10, 11, 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो प्रियो यह पद हमसे बातें करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं या नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या नहीं, या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। पहली बात हमारे मन में यह उत्पन्न होता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास है कब? जब हम उसके बताए हुए मार्गों में चलते हैं, जब हम उसके बताए हुए कार्यों को अंजाम देते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं, तब हम यह कहते हैं कि यह जीवन उसके पुत्र में है। और 12वें पद को पढ़ते हैं तब हमारे लिए एकदम हर बात खुल जाती है। कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ने और सुनने से फायदा कब होगा? जब हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या आपके पास पुत्र है? फिर कहता है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हमें परमेश्वर का वचन समझाता है, सिखाता है। जैसा इब्रानियों की पत्री में कहता है कि परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे को क्या करता है? आर पार भेदता है। जब परमेश्वर का वचन हमें आर पार भेदेगा तभी तो हम उस मर्म को पहचानेंगे कि हाँ, प्रभु मेरे जीवन में है या नहीं। प्रियो, आज हम चारों तरफ देखते हैं कि परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह की धूम है। आप एक नजर उठा के तो देख लो कि प्रभु यीशु मसीह का धूम है कि नहीं। आज किसी भी एक व्यक्ति से पूछिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन हो, चाहे कोई भी पल हो, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, वो जरूर बताएगा। किंतु ये बात सत्य है कि वो मानता है या नहीं मानता। हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। मेरे प्रियो, ये 3 क्षेत्र हैं जहां मैंने आपको बतलाया। वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते और विश्वास करते, उस पर चलते हैं। वे भी लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं परंतु उस पे चलते हैं। वे भी लोग हैं जो यीशु मसीह के विषय में सुना है परंतु विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, यह शब्द कहने का अर्थ यही है, जानने से और सुनने से कुछ नहीं होता, हमें उसको मानने से और उस पे चलने से होता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, वचन कहता है जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, बाइबल कहती है। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने ग्रहण करता है, परमेश्वर पिता जब बादलों पे आएगा तो वो भी उसे सबके सामने ग्रहण करेगा। अर्थात जिसके पास पुत्र है
उसके पास जीवन है। फिर बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसका 5 और 11 में, बाइबल कहती है जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। फिर यहीं पे वही बात आती है, क्या पहला यूहन्ना 5 और 11 का पद कि यह है कि जो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन किसमें है? उसके पुत्र में है। और सेम परमेश्वर पहला यूहन्ना उसके 5 और 11 में कहता है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह उसके पुत्र में है। मेरे प्रियो, क्या आज आपके पास और मेरे पास पुत्र है? आज का मेरा विषय यही है, क्या हमारे पास पुत्र है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्या हमारे पास पुत्र है या नहीं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 11 पद यही तो कहता है कि पुत्र ने किसकी गवाही दे रहा है? उस परमेश्वर पिता की गवाही दे रहा है। और परमेश्वर पिता ने हमें अनंत जीवन किसमें दिया है? उसके पुत्र में। यह परिच्छेद जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 11वां पद है वो हमें यही तो बतलाता है कि क्या आपके पास पुत्र है। पहली बात, यदि आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है। यदि आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है। यदि आपके पास पुत्र नहीं अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, हम उसके समान हैं, ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हैं। हम बज तो रहे हैं, हम कह तो रहे हैं, किंतु आपके और मेरे पास पुत्र नहीं है। पहला यूहन्ना 4था अध्याय और उसके हम 9 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाएं? जीवन पाएं। वचन कहता है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यूहन्ना इसी बात को 4 अध्याय और उसके 9 पद में कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि आप जो मैं अन्य अन्य जगहों पे हैं हम उस जीवन को क्या करें? ग्रहण करें। साफ लिखा है परमेश्वर का वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर के प्रेम के कारण ही क्या हुआ? आप और मैं बचाए गए हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। और कैसा जीवन पाए? बहुतायत का पाए। और इसी बात को पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 11 पद क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद हमें क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को पालेंगे, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, उस दिन वो मार्ग, उस सत्य का मार्ग, उस जीवन का मार्ग हम पालेंगे। और बाइबल साफ कहती है कि मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जब हम उसको जानते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो यह जीवन आप में और मुझ में होनी चाहिए और यह वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 पद क्या कहता है? क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और वो परमेश्वर की प्रेरणा यह पवित्र कलाम है जो हमें क्या मिलती है? जीवन मिलती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, क्या हमारे पास परमेश्वर का पुत्र है? दूसरी बात हम देखते हैं, पुत्र उसके पास है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। पुत्र उसके पास है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। आप और मैं जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद क्या कहता है? जब स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो परमेश्वर की महिमा करने वाला हो, चाहे परमेश्वर से दूर हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो सब लोगों के लिए होगा। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि जब परमेश्वर के लोग जो चरवाहे थे, यदि हम उसके 15 और 16 पद को पढ़ें, वहां पे लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदहियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को बड़ा पाया। ये विश्वास करने वाले लोग हैं जो उस पता पे, अर्थात उस बैतलहम के पता पे मरियम और यूसुफ और उस बालक को चरनी में लपेटा पड़ा हुआ पाए। ये है विश्वास करने वालों की चिन्ह। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के पद चिन्हों के आगे बढ़ते जाते हैं। वो विश्वास करने वाले लोग क्या करते हैं? प्रभु को पाते हैं। विश्वास करने वाले लोग प्रभु को पाते हैं। और इसी बात को कहता है, क्या हमारे पास पुत्र है? यदि हमारे पास पुत्र है तो हम क्या करते हैं? उस पुत्र पर विश्वास करते हैं। जैसे गरेड़ियों ने विश्वास करके आगे बढ़ा। प्रियो, परमेश्वर हमें विश्वास से भरते जाता है। तीसरी बात हम देखते हैं, क्या हमारे पास पुत्र है? हम अपने विषय को याद रखें, क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है तो हम उसे पाएंगे। जैसा हमारा विषय है तो हम उस विषय से कभी नहीं भटकेंगे। मेरे प्रियो, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें कहते थे कि तुम क्या बनोगे। हमें कोई जानकारी थी नहीं कि परमेश्वर हमें किस मार्ग में ले जाएगा। लेकिन आज जब हम बड़े होते गए तो हमारे माता पिता की उन सब बातें याद आती हैं जो कहते थे कि बेटा तुम बड़े हो के क्या बनोगे। आज वो सब बातें याद आती है। मन कहता है क्यों हम उस समय उन चीजों का पालन क्यों नहीं किया। लेकिन प्रिय परमेश्वर हमारा धन्य है जो हमें हर समय अपने साथ रखता है। तीसरी बात हम देखते हैं, क्या हमारे पास पुत्र है? पुत्र उसके पास है जो कहता है कि मेरे गुनाह माफ हुए हैं। पुत्र उसके पास है जो यह कहता है कि मेरे गुनाह, मेरा जो अपराध उस प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। और वही व्यक्ति कह सकता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने देता है। वही व्यक्ति कह सकता है जो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है। वही व्यक्ति कह सकता है कि
कि मेरे पास पुत्र है, वह व्यक्ति कह सकता है जो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देता है। क्या आप और मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे हैं? यदि सौंपे हैं तो यह आप और मैं जरूर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ किया है। वो परिच्छेद बार बार हमारे मनों में घूमते रहता है। वो बड़े आनंद के साथ गुलर पे चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, जब वो देखने की आशा रखा, प्रभु ने कह दिया कि आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और वचन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 8 पद में कहता है कि मैंने जिससे 2 गुना ले लिया है उसे 4 गुना फेर दूंगा। वह प्रभु यीशु मसीह को कहता है, अब मैं आपको अपने जीवन में पा लिया, अब मैं गुनाहों को क्या कर रहा है? माफ कर दिया। अपने गुनाहों को यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को खाली कर दिया और यीशु मसीह को वह भर लिया। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में भर लेते हैं, हमारे सारे गुनाह क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर खुदावन ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तेरे अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया ताकि दोबारा स्मरण ना कर। हम कैसे उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमें विचार करना है। मेरे प्रियो, यह वचन और वचन की संगति ही हमें सिखला सकती है कि हम गुनाहगार हैं कि नहीं है। क्योंकि हमारे छोटे छोटे पाप हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तब हम जान पाते हैं कि क्या हम गुनाहगार हैं। मेरे प्रिय, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या हमारे पास पुत्र है? यदि पुत्र है तो हमारे गुनाह माफ हुए हैं। आइए हम अगली बात को देखते हैं। पुत्र उसके पास है जो परमेश्वर की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल कहती है, और परिच्छेद जो हमें बहुत ही सुंदर रीति से याद है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद और 9 पद क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस उद्धार का मार्ग दे दिया। अब हमारी बारी है हमको पहला कदम बढ़ाना है। जिस प्रकार से स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा और वो चरवाहे उन बातों को विश्वास करके क्या किए? आगे बढ़े। और वचन कहता है 16 पद में, और उन्होंने तुरंत बगैर उस पल को गंवाए, बगैर उस पल में उन बातों के वाद और विवाद से बचकर वह तुरंत क्या हुए? बैतलहम को चले गए और उस स्थान को गए और वहां माता मरियम और यूसुफ और उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पा करके वो क्या हुए? वो देख करके उन्होंने उस बात को जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। मेरे प्रियो, हमें यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में पाना है तो हमें अपना पहला कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति अपना पहला कदम बढ़ाएगा वह प्रभु यीशु मसीह को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं, अपने जीवन को बचाएगा, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है और किसी में नहीं है। यदि हम अगली बात हम देखते हैं कि जिसके पास पुत्र है उद्धार उसका है। जिसके पास पुत्र है उद्धार उसका है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा प्रियो। क्या हमारे पास पुत्र है? जी, जिसके पास पुत्र है
उद्धार उसका है, उद्धार स्वयं का है। न तो उद्धार मैं कमा सकता, न तो मैं उद्धार बांट सकता, परंतु उद्धार को मुझे स्वयं प्राप्त करना है और वो प्रभु यीशु मसीह में है। यदि हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 23 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या परमेश्वर आपके साथ है? क्या परमेश्वर के उद्धार को आपने पाया है? लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 पद क्या कहता है? तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे में एक ही नाम दिया गया है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में एक ही नाम दिया गया है, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। अब यही बात परमेश्वर का कलाम यहां भी कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, हमें अपने उद्धार को जानना है। क्या आप में यीशु मसीह है? क्या आप में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आप में जीवन है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या ये कहते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों को माफ कर दिया? क्या आप जो आपने अपना पहला कदम बढ़ाया है? क्या आप यह कह सकते हैं क्या उद्धार मेरा है? मेरे प्रियो, हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 11 पद क्या कहता है? और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अर्थात हम सबको अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। क्या आपके पास पुत्र है? अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, क्या आपके पास पुत्र है? प्रियो, जी हां, पुत्र उसके पास है जो अपनी गवाही बांटता है। पुत्र उसके पास है जो अपनी गवाही बांटता है। मेरे प्रियो, जो अपने उद्धार को जानता है, जो अपना पहला कदम बढ़ाता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो यह कहता है कि मेरे गुनाह माफ हुए, जो यह कहता है कि पुत्र तो हमारे पास पुत्र है तो हमारे पास जीवन है, और मेरे पास ये बातें जिनके पास होगा वे ही गवाही को बांट सकेगा, अन्यथा कोई भी उस पुत्र की गवाही नहीं बांट सकता। एक उदाहरण है छोटी सी, जब हम घड़े में पानी भरते हैं, वो घड़ा जब तक एब्जॉर्ब करता है, वो घड़ा में हम जब तक पानी भरते हैं जब तक वह मुंह ना हो जाए, और फिर हम उसमें दोबारा मुंह पानी के बाद उसमें और पानी नहीं डाल सकते, और जब उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? वह बहने लगेगा। उसी प्रकार से जब ये बातें हमारे जीवन में पाई जाती है, 5 बातें, तो यह 6वीं बात अवश्य है, पुत्र उसके पास है जो अपनी गवाही बांटता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसका 13 से लेकर के हम 15 पद तक पढ़ें, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। प्रियो, पुत्र उसके पास है जो अपनी गवाही को बांटता है। आइए हम 13 से 15 तक पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा है? इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है,
परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हालेलुया। यही बात तो परमेश्वर पहले 5वें अध्याय उसके 11 पद में कहता है। क्या कहता है कि और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और यही बात पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 14 और 15 पद में कहता है, हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। और यही गवाही उद्धार करता करके भेजा, और यही गवाही तो हमें बांटना है प्रियो। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास पुत्र है। जो यह मान लेता है, क्या आज आप और मैं यह मानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमारे पास है? परमेश्वर का पुत्र आपके और मेरे पास है। यदि हम यह विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका और मेरा है। यदि आपके पास पुत्र नहीं तो अनंत जीवन नहीं। प्रियो, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। हम उस जीवन को अपने जीवन में साँट ले मेरे प्रियो, क्योंकि समय गुजरते वो पल हमारे हाथ से जाते वक्त नहीं लगता, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान उस ताक में रहता है कि कब वह हमें फाड़ खाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। हमारा परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है और वह हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। आइए हम विश्वास के साथ आगे बढ़े और कहें कि यह जीवन उसके पुत्र में है और उसका पुत्र हमारे जीवन में है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि जीवन परमेश्वर के हाथ में है और वह जीवन को पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें दिया है। क्या हम उसे ग्रहण करते हैं? क्या हम उस पर अमल करते हैं? क्या हम उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं? यदि आगे बढ़ते हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहें, हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन में आए। हाँ प्रभु जी, आप हमारे संग बातें करें। हाँ प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ होइए। जैसे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमने अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को माना है। हम अपने जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह को माना है। हम किसके पास जाए खुदा बाप? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम जो आपने हमें दिया है, हम उसे संभाल के रखते हैं प्रभु जी, और उसमें आगे बढ़ते जाएं, ताकि उसके द्वारा लोग जान सके कि आपने हम मनुष्यों को अपना जीवन दिया है, परंतु जो विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो पिता परमेश्वर हम मनुष्यों के ऊपर मंडराता है। धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें पिता परमेश्वर आपके वचन से ही हमें सिखलाते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।